हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। लास्ट क्लास में अपन चल रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड। आज हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो ओलिगोसैकेराइड है वो क्या होता है, जिसके अंदर शुगर आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी रहेंगी और जो शुगर की संख्या है वो या तो हो सकती है 9 तक या हो सकती है 18 तक। उन शुगर्स को या उस कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी या तो हो सकता है 2 से 9 या फिर कुछ अपन मिल सकते हैं कि भाई 2 से 18। हमने बात भी की थी कि इसका अपने को लोड नहीं लेना। इसके बाद में ये जो शुगर जुड़ी होंगी ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड है। जो कार्बोहाइड्रेट की प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी रहती है। लिपिड के अंदर एस्टर, एमाइड, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, या फिर न्यूक्लिक एसिड या डीएनए और आरएनए के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा जो शुगर और नाइट्रोजन को जोड़ेगा। एक फोस्फो एस्टर बॉन्ड होगा जो शुगर और फॉस्फेट को जोड़ेगा। एक फोस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड होगा जो 2 फॉस्फेट को आपस में जोड़ेगा। और एक फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा जो 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेगा। ये सभी जो बॉन्ड मैं आपको नाम दे रहा हूं ये बहुत बार पूछे जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हैं और प्रत्येक बायोमोलिक्यूल की प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये हिस्सा होते हैं। तो देखिए ओलिगोसैकेराइड के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर एक तो आपको मिलेगा लैक्टोज, एक होता है माल्टोज, एक होता है सुक्रोज, एक लैक्टोज होता है, एक माल्टोज होता है, एक सुक्रोज होता है। तो देखिए इसके अंदर अपन जब बात करें ओलिगोसैकेराइड की, इसका मतलब एक से ज़्यादा शुगर आती हैं। तो हम फिर से वहीं पर चलते हैं, हमारे किसी शुगर का फॉर्मेशन करते हैं और शुगर के अंदर सबसे फेवरेट जो शुगर है वो है ग्लूकोज। वो शुगर कौन सी है, ग्लूकोज। तो ये देखो हमारा ग्लूकोज है, ये हमने बना लिया क्या, ग्लूकोज बना लिया। ये लो ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ में एक ग्लूकोज अपन यहां भी बना लेते हैं, यहां से आपको दिखता रहेगा। ये हमने 2 ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना ली। ये 2 ग्लूकोज बन गए। अब देखिए हम अभी तक एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, अब बता रहा हूं। देखिए जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा जो 1 नंबर कार्बन होता है, इस कार्बन को नाम देते हैं एनोमर या एनोमरिक कार्बन। क्या नाम देंगे, एनोमर या एनोमरिक कार्बन। और इस कार्बन में रोटेशन होगा क्योंकि ये कीरेल कार्बन है, और जो इसके अंदर रोटेशन होगा उसको अपन नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन। उसको क्या नाम देंगे, म्यूटा रोटेशन। यानी कि ये OH, सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी इसमें है नहीं। इसके अंदर OH है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और H नीचे, या OH नीचे या H ऊपर। यानी किसी भी प्रकार से इसमें क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। और इस कार्बन को क्या नाम देते हैं, एनोमरिक कार्बन, क्योंकि ये क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेगा। तो इस म्यूटा रोटेशन के अंदर देखोगे कि जब OH ग्रुप नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या होगा, अल्फा। और जब ये OH ग्रुप ऊपर चला जाएगा तब उसको नाम देते हैं बीटा। OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको नाम देते हैं अल्फा, और OH ग्रुप ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको नाम देते हैं बीटा। इसके अंदर देखो ये जो 4 नंबर कार्बन है, ये जो 4 नंबर कार्बन है ये भी आगे वाली शुगर के साथ में बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए
अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो एक नंबर कार्बन के बारे में अपन कंसीडर करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर भी म्यूटा रोटेशन होता है। क्यों? क्योंकि अलग से अपने रोटेशन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम इसके अंदर अलग से रोटेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर रोटेशन होता है तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जब ये पार्टिसिपेशन करेगा तब हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर रोटेशन जो हो रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं? म्यूटा रोटेशन। तो देखिए म्यूटा रोटेशन के बाद में अपन देखते हैं कि सबसे पहली चीज कि हम ओलिगोसैकेराइड पढ़ रहे हैं, और ओलिगोसैकेराइड पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं कि हमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जब आपको स्टडी करनी है तो देखो यहाँ पर 2 सुगर हैं, और 2 सुगर के बारे में हमने कहा कि जो 1 नंबर कार्बन है वो क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ देखो ये OH था, इधर से ये OH है, ये इस सुगर का 4 नंबर कार्बन है। ध्यान रखना ये कितने नंबर कार्बन है? 4 नंबर। ये OH और ये OH क्या कर लेंगे? आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और इसी बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो देखो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अंदर क्या देखा आपने कि पहले वाली सुगर का 1 नंबर कार्बन और आगे वाली सुगर का 4 नंबर कार्बन, दोनों क्या बना रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं, और 2 OH थे जिसमें से खाली एक ऑक्सीजन बचा है। इसका मतलब इससे क्या निकला है? H2O। इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्या नाम हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। एंड इस बॉन्ड को देखो क्या नाम देंगे कि इस शुगर का कितना नंबर कार्बन? 1 नंबर कार्बन। OH ऊपर था कि नीचे था? OH नीचे था। OH नीचे था तो क्या नाम दे दिया? अल्फा। कितना नंबर कार्बन? 1। आगे वाली शुगर का कितना नंबर कार्बन? अल्फा 1 4। आगे वाली शुगर का क्या नाम है? 4। तो देखो अल्फा 1 4 इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम है, ये इसकी पोजीशन को बताता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर यही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के साथ बन रहा है और किस प्रकार का बन रहा है। तो देखो आप केमिस्ट्री से पढ़ते आए हो कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, और बराबर हैं तो इसको नाम देते हैं सिस बॉन्ड। अल्फा 1 4 क्या हो गया? सिस बॉन्ड। और अगर मान लो ये तिरछे होते, अभी एक ही मिनट में बना देंगे वो भी, उस बॉन्ड का क्या नाम दे देंगे? ट्रांस बॉन्ड। तो यहां पर भी अल्फा डी ग्लूकोज है, और यहां पर भी अल्फा डी ग्लूकोज है। इसका नाम हो गया माल्टोज। ये क्या बन गया? माल्टोज। कितनी शुगर हैं? 2 शुगर। तो इसका नाम होता है डाइसैकेराइड। 2 शुगर का क्या मतलब होता है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इसका नाम हो गया। तो ये क्या बन गया? माल्टोज बन गया। इस प्रकार से आपको इनकी शुगर और बॉन्ड्स का ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, शुगर को हम आपस में जोड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अपन अब की बार लैक्टोज का ले लेते हैं। तो लैक्टोज का अगर एग्जांपल लेंगे तो वो भी इसी प्रकार से होगा। तो देखिए ये ग्लूकोज है, इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के अंदर 4 नंबर कार्बन में अपन ने रोटेशन कर दिया। ग्लूकोज के अंदर क्या कर दिया है? 4 नंबर कार्बन में रोटेशन कर दिया, और 4 नंबर कार्बन में रोटेशन कर दिया तो ये क्या बन गया? गैलेक्टोज। क्या बन गया? गैलेक्टोज। और ये क्या है? ग्लूकोज है। तो ये क्या है? गैलेक्टोज। और इस गैलेक्टोज को हम ऐसा कर दें कि OH को तो कहाँ ले जाएं? ऊपर, और H को कहाँ ले आएं? नीचे। इसका मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। शायद आपकी ये बात समझ में आ रही है। ये क्या बन गया है? बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज क्यों बना? क्योंकि बीटा का क्या मतलब होता है? OH ग्रुप ऊपर है। डी इसका मतलब जो सभी शुगर हैं वो डी फॉर्म में ही पाई जाती हैं, एल फॉर्म में शुगर नहीं पाई जाती। ये बात भी अपन कर चुके हैं। और ये कौन सा शुगर हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। ये कौन सी शुगर हो गई? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। तो इसके अंदर अपन बॉन्ड करेंगे तो देखो ये बॉन्ड फिर से क्या होगा? इस प्रकार से ये बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर से 2 OH निकले
तो इससे क्या निकला H2O। और इसका नाम क्या देखो इसके अंदर नाम दोगे कि ये जो कार्बन है 1 नंबर कार्बन किस पोजीशन में है, बीटा। तो बीटा 1, ये कितना नंबर कार्बन 4, तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या नाम हो गया, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में बना है। इस शुगर का क्या नाम हो जाएगा, लैक्टोज शुगर हो जाएगी। ये शुगर कौन सी हो जाएगी, लैक्टोज शुगर हो जाएगी। तो ये क्या बन गई, लैक्टोज शुगर बन गई। देखो यही क्या बन गया, लैक्टोज। इसका मतलब हमको कोई अलग से रटने की ऐसा कोई है ही नहीं इसमें बस हमने क्या किया है, ग्लूकोज को गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ये बॉन्ड तो था वो बीटा 1,4 बॉन्डिंग हो गई, तो ये क्या बन गया, इससे लैक्टोज बन गया। लैक्टोज जो होता है वो मिल्क शुगर में होता है। लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, दूध के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर के नाम से ही जानते हैं। तो ये क्या करेगा, देखो जब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज अलग हो जाएगा, ग्लूकोज अलग हो जाएगा। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर लैक्टेज एंजाइम होता है। ये लैक्टेज एंजाइम ये काम करता है। लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। तो देखिए जब बुढ़ापे की बात आती है, बुढ़ापे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बुढ़ापे में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। कोई भी बूढ़ा आदमी होता है उसके दूध पचता ही नहीं है। दूध क्यों नहीं पचता, क्योंकि जो लैक्टेज एंजाइम है वो लेस एक्टिव हो जाता है। उससे रिलेटेड जो जीन है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होता कम होता चला जाता है। इस वजह से क्या होगा कि बूढ़ा आदमी जो है उसके अंदर लैक्टोज या दूध का पचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। उस कंडीशन को क्या नाम देंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम देंगे। और जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होगा, छोटे बच्चे के अंदर क्या होता है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। तो छोटा बच्चा तुरंत लैक्टोज यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट ही कर देता है, और दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे छोटे बच्चे को दूध पिलाओ और छोटे बच्चे को दूध पिलाओ तो मान लो 5 मिनट बाद में वो उल्टी कर रहा है, तो वो एकदम दही के जैसे यानी कि मतलब अलग अलग चकत्ते से वो उल्टी करता है, मतलब दही के जैसा करता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि उसको कोई दिक्कत है। अच्छी बात है, क्योंकि स्टमक से क्या आ रहा है, दूध वापस आ रहा है, इतने में उसको दूध डाइजेस्ट हो गया। वो बच्चे की कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी इंटरमीडिएट है। और बुढ़ापे के अंदर कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। ऐसे लोगों को क्या देना चाहिए, दही देना चाहिए, क्योंकि दही के अंदर बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, फर्मेंटेशन कर दिया। लैक्टोबैसिलस ने क्या कर दिया है, फर्मेंटेशन कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लैक्टोबैसिलस को लैक्टोबैसिलस ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कहाँ पर मिल रहा है, अपने को दूध में मिल रहा है। तो देखो दूध का क्या बना रहा है, दही बना रहा है। तो इस प्रकार से ये बात आप बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो बुढ़ापे में लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनको हो रहा है, इसका मतलब ये टूट नहीं रहा, तो उसको क्या दे दो, दही दे दो। तो बुढ़ापे में लैक्टोज इंटॉलरेंस आपको देखने को मिल सकता है। जवान बच्चे में लैक्टेज एंजाइम जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है, इसलिए जवान बच्चे के लिए दूध बढ़िया चीज़ है। अब देखिए इसके अंदर आप एक ये देख रहे हो कि ये जो शुगर है इसको अपन रिड्यूसिंग शुगर देते हैं। इस शुगर को क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर देखो एनोमरिक कार्बन फ्री है। 1 नंबर कार्बन क्या है, फ्री है, एनोमरिक कार्बन फ्री है, जो क्या कर सकता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या होता है कि दूसरी शुगर या दूसरी चीजों के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। एनोमरिक कार्बन फ्री होने का क्या मतलब हुआ कि जो ये शुगर है वो किसी दूसरी शुगर के साथ बॉन्ड बना सकती है, किसी दूसरी चीजों के साथ में बॉन्ड बना सकती है। इसीलिए आप इसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको काम नहीं ले सकते। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है, अभी पढ़ते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कौन करेगी, सुक्रोज करेगी। ट्रांसपोर्ट कौन करेगी, सुक्रोज। अभी देखते हैं, देखो तो अभी देखो सुक्रोज की जब अपन बात करते हैं तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है। सुक्रोज की जब अपन बात करेंगे तो सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है। तो फ्रक्टोज की भी अपन चेन फॉर्म बना लेते हैं। ये फ्रक्टोज है, ये किसकी स्ट्रक्चर बना ली हमने, फ्रक्टोज की।
क्योंकि चेंज फॉर्म में क्या आया है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज आया। अब इसके अंदर देखो, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, और ये 3 नंबर, 4, 5, 6, इसका मतलब 6 कार्बन की शुगर है। तो ये भी कौन सी शुगर है, हेक्सोज शुगर। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये तो है ग्लूकोज, इसको अपन नीचे ले आते हैं, तो इसका गैलेक्टोज की जगह क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसके अंदर देखो, ये रोटेशन करेगा, और रोटेशन करेगा तो कहां, OH कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज। ये कौन सी शुगर हो गई, बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसके अंदर देखो बॉन्ड होगा, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब इसके अंदर आप देखो, ध्यान रखना, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बॉन्ड हो गया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर कौन सा कार्बन है, अल्फा 1। यहां पर कितना नंबर कार्बन के साथ में जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन के साथ में, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया, बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्पेशल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और ये शुगर भी बड़ी स्पेशल है। शुगर स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एनोमरिक कार्बन नहीं है, फ्री नहीं है, सॉरी, एनोमरिक कार्बन क्या नहीं है, फ्री नहीं है, क्योंकि इसका भी एनोमरिक कार्बन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, इसका भी एनोमरिक कार्बन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया। इसका मतलब इसको अपन नाम देते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या नाम देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये जो सुक्रोज है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बाकी जितनी भी मोनोसेक्राइड थी वो सारी रिड्यूसिंग शुगर हैं। जितनी भी मोस्टली जो ओलिगोसेक्राइड हमने पढ़ा, लैक्टोज, माल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सीधा सा मतलब है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब एनोमरिक कार्बन फ्री नहीं है। इसने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया, इस वाले ने भी बना लिया और इस वाले ने भी बना लिया। इसीलिए ये जो सुक्रोज है वो प्लांट के फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के लिए काम में ली जाती है। जैसे कि मान लो फोटोसिंथेसिस के द्वारा सुक्रोज का सिंथेसिस किया जाएगा प्लांट्स के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, और क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सुक्रोज का सिंथेसिस करके उसको प्लांट के सभी भागों में भेज दिया जाएगा। जैसे पत्तियों से सुक्रोज आ रही है, वो जड़ों तक पहुंच रही है, नीचे तक पहुंच रही है, टहनी में पहुंच रही है, तने में पहुंच रही है। तो जो शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है वो फ्लोएम करता है, और पानी का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट यानी जड़ों से ऊपर की तरफ करता है वो जाइलम करता है। तो जो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जो शुगर काम में ली जाती है वो शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रास्ते में किसी के साथ भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसलिए प्लांट्स के फ्लोएम में आपको क्या मिलेगी, सुक्रोज ही देखने को मिलेगी ट्रांसपोर्ट के लिए। बाकी प्लांट्स में आपको ग्लूकोज भी मिल सकता है, फ्रूट्स की बात करोगे फ्रक्टोज भी मिल सकता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टेब्लिश किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, ग्लूकोज के थ्रू किया जाएगा। तो फ्लोएम में जो आपको शुगर देखने को मिलेगी वो कौन सी शुगर मिलेगी, सुक्रोज शुगर देखने को मिलेगी। अब देखिए इसमें फ्रक्टोज है, इसका मतलब ये भी स्वाद में आपको मीठी मिलेगी। इसलिए जो वर्ल्ड लेवल पर शुगर सुक्रोज के सोर्स की बात करोगे तो वह है शुगर बीट, चुकंदर जिसको है। तो वर्ल्ड लेवल पर तो आपको शुगर बीट है, और इंडिया के लेवल में मिलोगे तो गन्ना जो है, गन्ने के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज के सोर्स की बात करोगे तो वर्ल्ड लेवल पर शुगर बीट आपको मिलेगा, और जो इंडिया के लेवल की बात करोगे तो इंडिया में सुक्रोज सबसे ज़्यादा मिलता है आपको गन्ने के रस से। इसलिए गन्ना स्वाद में मीठा होता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज शुगर होती है। इसके अलावा देखो और भी शुगर होती हैं, जैसे ट्राइक्यूज होती है, जो कुछ इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में प्रेजेंट होती है, अलग टाइप की शुगर होती है, लेकिन वो अपने को थोड़ी सी देखने को कम मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको विशेष इसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ध्यान रखना है। जो मोस्टली शुगर के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा वो अल्फा 1,4 मिलेगा, या बीटा 1,4 मिलेगा, या फिर कुछ शुगर में अल्फा 1,6 भी मिलेगा देखने को। लेकिन ये थोड़ा सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, थोड़ा स्पेशल है, अल्फा 1 बीटा 2। इसके अंदर अल्फा 1 किसका हिस्सा है, ग्लूकोज का, बीटा 2 किसका हिस्सा है, फ्रक्टोज का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। होपफुली जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो आप तक पहुंची होगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे,
पॉलीसैकेराइड के साथ में। पॉलीसैकेराइड थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के होंगे, क्योंकि उसके अंदर 18 से ज़्यादा शुगर होती हैं, बहुत सारी शुगर का रिपीटेशन होता है। तो अगर सेम प्रकार की शुगर का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज 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 ही बनता चला जा रहा है, तो उसको अपन होमोपॉलीसैकेराइड बोल देंगे। और अलग अलग प्रकार की शुगर होती है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज रिपीट हो गया या ग्लूकोज माल्टोज रिपीट हो गया, मतलब अलग अलग प्रकार की शुगर कहने का मतलब है। तो अलग अलग प्रकार की शुगर होंगी तो उसको अपन बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। 2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उन्हीं की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए, सीखते रहिए।